हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इनसाइडर में। आज की वीडियो मार्केट के एनालिसिस के ऊपर होने वाली है। मार्केट के लेवल्स बताने वाले हैं हम इस वीडियो में कि मार्केट में क्या लेवल्स हो सकते हैं और मार्केट का बिहेवियर ओवरऑल डे में किस तरीके का हो सकता है ना, किस तरीके का मार्केट बिहेव कर सकता है। बेसिकली वर्ल्ड मार्केट सिनेरियो को भी जज करने वाले हैं। तो आइए पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे यानी अराउंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 43,513 से लेके 43,493 के अराउंड तक का एक सपोर्ट का जोन चल रहा है मार्केट के लिए, जो मेन सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस पहला मार्केट के लिए 43,783 से लेकर के 43,753 के बीच का जो जोन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम ब्रॉड विजन देखें मार्केट का, तो मार्केट में क्या हो रहा था बहुत दिनों से। बेसिकली पूरा नवंबर अराउंड मान के 26 अक्टूबर से मार्केट में एक अप ट्रेंड आना चालू हुआ था, ठीक है ना, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो कप तो बन गया, अब देखते हैं ये हैंडल बनता है क्या। अगर ये हैंडल बनेगा तो आप मान के चलिए एक बुल रन वापस से आएगा और मार्केट वापस से 46,000 को आसपास जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये हैंडल फॉर्मेशन के उसमें है, दौर में है। अब इसने डाउन ट्रेंड कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते थे मार्केट का, तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे सिंपली कि एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है। उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में मार्केट ने अराउंड 16 नवंबर को बुरा बुरा ब्रेकडाउन दिया था अराउंड, हाँ, 44,213 के आसपास का जो जोन था सपोर्ट का मेरा मेन, उसका कई बार यहाँ पे टेस्ट करा, ऊपर गया, बट आखिरी में ब्रेकडाउन दिया, है ना, रेजिस्टेंस से ही ब्रेकडाउन दिया, ये भी देख सकते होंगे आप। तो फिर उसके बाद मार्केट में फिर डाउन साइड कोई बड़ी मूवमेंट अब की नहीं आई। मार्केट ओवरऑल सिनेरियो डाउन साइड का ही था। अभी मार्केट रेंज में एक ट्रेवल कर रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आप पहले तो या तो रेजिस्टेंस पे, है ना, पुट बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस स्मॉल रख करके, या तो इसका ब्रेकआउट देगा तो आपके लिए बड़ा मूव आ सकता है, नहीं तो डाउन साइड के लिए आपको मूव मिल सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी बात करते हैं एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी में क्या चल रहा है, सेम वही जोन में चल रहा है एचडीएफसी भी, एचडीएफसी चल रहा है, बैंक निफ्टी भी चल रहा है, सेम ही बात है दोनों की। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का काम करेगा 1521 का जोन जो है 1520 का, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट का वही काम करेगा 1500 का जोन, जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट को बचाए रखने के लिए कि ज़्यादा ना गिरे। इसका ब्रेकआउट आता है तो बैंक निफ्टी में मान के चलिए इसका ही ब्रेकआउट रहेगा, तो फिर मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए जो अगला रेजिस्टेंस होगा उसके बाद, तो वो अगला रेजिस्टेंस का काम ये वाला जोन करेगा आपका। मान के चलिए ये आपका जोन है 43,900 या 43,980 85 और 44,000 के बीच का जो जोन है, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में, अगर एचडीएफसी का इस जोन का ब्रेकआउट आता है 1520 का। देन एसबीआई में क्या लेवल है, तो एसबीआई के लेवल सिंपली हैं, देखिए मेरे रेजिस्टेंस पहले मैंने बनाए हुए थे 574 का, उससे ओपनिंग से ही मार्केट डाउन रहा, ठीक है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है मेरा उसके अंदर ही मार्केट रहा है 2 दिन से अराउंड 567 का। सपोर्ट मेरा 562 है। आपको सिंपली क्या करना है, इन्हीं लेवल्स के पास रहना है, जज करिए इनको किस तरीके से हो सकते हैं, आप मूवमेंट इन्हीं के बेसिस पे आ सकती है अगर ये ब्रेकआउट देते तो। बट अभी ओवरऑल तो ये डाउन चल रहे हैं। अब ये जैसे मान लीजिए मार्केट इसके नीचे आ गया है, अभी भी ये रेजिस्टेंस नहीं है, अगर मार्केट यहीं ओपन होता है और 10-5 मिनट यहाँ ट्रेवल करता है, देन ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए, सही है ना। ये इसका लेवल्स हो गया। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक में भी सेम केस चल रहा है। रेजिस्टेंस, एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 928 का। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में एक वापस से ऊपर जाने की संभावना बनेगी, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करेगा, निफ्टी बैंक को अराउंड आपका चलिए वहाँ वही उस जोन का ब्रेकआउट देने में मदद करेगा आईसीआईसीआई बैंक। 3-4 कंपोनेंट्स हैं बैंक के मेन, उनको आपको नोटिस करते रहना है हर समय कि किस तरीके से आप इनको समझ करके ट्रेड बढ़िया कर सकते हैं अपनी। सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए 919 का, जो कि मेन सपोर्ट है आपका, वहाँ से मार्केट गिरने से बचेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट नीचे जाएगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट सिनेरियो की। वर्ल्ड मार्केट सिनेरियो में अभी हम देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स जो है वो डाउन है, माइनर पॉइंट डाउन है, वैसे तो 0.10 है बट डाउन है। उसके अलावा आपका बात करते हैं डाउ जोन्स की, तो 62 पॉइंट डाउन है, नेस्डैक की 84 पॉइंट डाउन है, यूएस ऑयल 0.16 डाउन है। और आपका अराउंड यहाँ पे यूएस 10 ईयर यील्ड बढ़े हुए हैं 0.15। देखिए अब बात क्या समझिए इसमें, सिंपल बात ये, डॉलर गिरा हुआ है तो ये मार्केट के लिए अच्छा है उठने के, है ना। डाउ जोन्स और नेस्डैक ये शो कर रहे हैं कि यूएस मार्केट में गिरावट रही, बट बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं रही। नेस्डैक के लिए तो फिर भी 0.56% की थी, 59% की, बट डाउ जोन्स के हिसाब से ये कोई भी गिरावट नहीं थी। उसके अलावा यूएस ऑयल्स गिरे हैं, ये भी एक बेहतरी खबर है। 10 ईयर यील्ड का बढ़ना दिक्कत की बात है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का। गिफ्ट निफ्टी 14.5 पॉइंट अभी बढ़ा हुआ है, ओपनिंग से उठा हुआ है। ओवरऑल अगर मैं मार्केट को जज करूँ
तो 2 दिन से जो मार्केट चल रहा है, आज मुझे लगता है, उम्मीद है कि मार्केट का इसका एक जोन तोड़ना चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे। बट मेन मेरा कंसर्न जो है वो ये है कि मार्केट में डाउन मूवमेंट आ गई थी। अब अगर इसको बुल रन करना है तो ये कप का पैटर्न बनाने के लिए अब इसको तोड़ेगा, है ना। इसको तोड़ के देन 44 के अब ऊपर जा करके अपने 44 दूसरा रेजिस्टेंस जो है 44,200 के उन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होना चाहता, अगर मार्केट में ऐसा होना है तो ये होगा ऊपर के मूव के लिए। और अगर ये डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड था तो अब इसका ब्रेक डाउन आया, तो ये भी संभव है कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है इसने 2-3 दिन रेंज में, इसका ब्रेक डाउन दे करके वापस से एक लो जारी रखे, है ना। तो ये भी एक सीन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। दोनों हम लोग को ध्यान देना होगा, स्टॉप लॉस ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। और रिस्क मैनेजमेंट करिएगा अगर लंबे समय तक करते रहना है ट्रेड तो, सिंपली क्योंकि 2 दिन बड़े इस समय, ये दोनों दिन तो फिर भी ठीक थे, लेकिन लास्ट का दिन तो बहुत ही खतरनाक था एक तरीके से। बट ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर डेली मोर एनालिसिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।